गहरी रात थी और पहाड़ी पर एक परासार दरवाजा खड़ा था। लोग उसे राज़े कायनात का दरवाजा कहते थे। एक रात 3 दोस्त इस दरवाजे का राज जानने निकले। दरवाजे के बीच एक अजीब सा ब्लैक रंग बना हुआ था। इसके अंदर ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात घूम रही हो। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उगली रात आदिल और जीन दोबारा वापस आए। ब्लैक रंग पहले से बड़ा हो चुका था। हारिस की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसने आहिस्ता कहा, भाई मुझे बाहर निकालो। अचानक सियाह धुआं दरवाजे से निकलने लगा। दरवाजे के अंदर एक अजीब दुनिया नजर आ रही थी। जमीन पर खौफनाक मखलूकात रेंग रही थी। हारिस की मुस्कुराहट इंसान जैसी नहीं थी। आदिल पूरी ताकत से उसे खींच रहा था। अंधेरे में दर्जनों सुर्ख आंखें खुल गईं। एक बहुत बड़ा साया दरवाजे के अंदर जाहिर हुआ। वो बोला, दरवाजा खुल चुका है। आदिल ने फौरन कहा, उसे मत छूना। गहरी रात थी और पहाड़ी पर एक परासरार दरवाजा खड़ा था। लोग उसे राज़े कायनात का दरवाजा कहते थे। एक रात 3 दोस्त इस दरवाजे का राज जानने निकले। दरवाजे के बीच एक अजीब सा ब्लैक रंग बना हुआ था। इसके अंदर ऐसा लगता था जैसे पूरी कायनात घूम रही हो। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। आदिल ने फौरन कहा, बच जा। मगर जैसे ही उसने ब्लैक रंग को छुआ तो दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलने लगा। जमीन कांपने लगी और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अंधेरे में अचानक 2 सुर्ख आंखें नजर आईं। जीन की आवाज खौफ से कांपने लगी। अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी। ब्लैक रंग अचानक तेजी से घूमने लगा। हारिस को किसी ताकत ने अपनी तरफ खींच लिया। एक लम्हे में हारिस इस अंधेरे में गायब हो गया और दरवाजा अचानक बंद हो गया। सुबह तक वो दोनों खौफ से कांपते रहे। मगर ब्लैक रंग के अंदर एक चेहरा नजर आ रहा था। जमीन पर सियाह तवानाई फैलने लगी। आदिल को अचानक एक बात याद आई। अगर ब्लैक रंग टूट जाए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। आदिल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसने पूरी ताकत से ब्लैक रंग पर मार दिया। एक खौफनाक चीख पूरी पहाड़ी में गूंज गई। दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। वो साया चीखता हुआ गायब हो गया। ब्लैक रंग टूटकर जमीन पर गिर गया।
तमाम चेहरे अंधेरे में गायब हो गए। पहाड़ी पर दोबारा खामोशी छा गई।